हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि आने वाला टाइम में आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में कैंडलस्टिक का पूरा कोर्स मिलेगा, जिसमें आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक सिखाया जाएगा। नॉर्मल, सिंगल कैंडलस्टिक, डुअल कैंडलस्टिक एंड ट्रिपल कैंडलस्टिक, जितने भी कैंडलस्टिक है आपको पूरा बेसिक से एडवांस तक और डिटेल्स में सिखाया जाएगा। प्लस इसमें जो भी कैंडलस्टिक हम लोग पढ़ेंगे उसको लाइव ट्रेड करके भी आपको दिखाया जाएगा। लाइव ट्रेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि अगर कोई भी कैंडलस्टिक हम पढ़ रहे हैं उसको ट्रेड कैसे कर रहा हूँ मैं या उसको कैसे अप्लाई करना है, इसको आपको समझने के लिए उसका एक लाइव ट्रेड यानी डेमो में देखना जरूरी है कि कोई भी कैंडल स्टिक हो गया या पैटर्न हो गया या कुछ भी हम कोई पढ़ा रहा है तो उसके ऊपर पैसा कैसे बनेगा। जब तक हम लोग उसको लाइव में जाके इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा कि ये वर्क कैसे करता है। तो ये वीडियो पार्ट वन होने वाला है, पार्ट बाई पार्ट आपको वीडियो मिलेगा। जैसे कि पार्ट वन में पढ़ेंगे जैसे सिंगल कैंडल स्टिक, उसके बाद से पढ़ेंगे डुअल कैंडल स्टिक और उसके बाद से पढ़ेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक। कोई कैंडल स्टिक पढ़ेंगे उसको हम लोग लाइव में ट्रेड करके प्रैक्टिकली देखेंगे कि कोई भी कैंडल स्टिक ये काम कैसे कर रहा है और इसके ऊपर में हम लोगों को ट्रेड कैसे करना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आप लोगों के फ्रेंड एंड फैमिली सर्कल में जितने भी लोग हैं जो कि ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं या ट्रेडिंग से इन्वॉल्व है और उनको पता है कि ट्रेडिंग से पैसा कमाया जाता है लेकिन उसको सीखना चाह रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर उनको रेकमेंड करें, शेयर करें, ताकि वो इस वीडियो को भी देखें, वो भी कुछ सीखे इस वीडियो से। क्योंकि जो वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कोई भी आदमी कुछ भी अगर पढ़ा रहा है मार्केट के बारे में, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइव को ट्रेड करके समझाना। और इस वीडियो में आप लोगों को यानी को इस सीरीज में पूरा जो कुछ भी पढ़ाया जाएगा उसके ऊपर में लाइव ट्रेड करके भी प्रैक्टिकली दिखाया जाएगा। तो आप लोग नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठे, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो वो मिस ना हो आपसे। मार्केट से पैसा कमाने के लिए पहले सीखना जरूरी है। खाली स्टॉक मार्केट ही नहीं, दुनिया में कोई भी काम है जहाँ पे आपको पैसा मिल रहा है तो सबसे पहले उस काम को सीखना जरूरी है। तो इसका जो पहला स्टेप है स्टॉक मार्केट में एंट्री का, तो वो है बेसिक बुनियाद इसका कैंडल स्टिक। क्योंकि कैंडल स्टिक जब बनता है उससे ही हम लोग को पता चलता है कि क्या ये कैंडल हमको बोल रहा है बाई करने के लिए, कि क्या ये कैंडल बोल रहा है हम लोग को सेल करने के लिए। ओके, तो चलते हैं हम लोग स्क्रीन के ऊपर में और डिटेल्स में देखते हैं। ओके, तो हम लोग स्क्रीन के ऊपर में आ गए हैं और अभी हम लोग समझते हैं कि कैंडल स्टिक कैसे काम करता है मार्केट में और कैंडल स्टिक है क्या, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कैंडल स्टिक से हमको क्या समझ में आता है कि हमको बाई करना चाहिए, क्या हमको सेल करना चाहिए। क्लियर? तो कैंडल स्टिक आप लोगों को दिखता होगा चार्ट के ऊपर में, कहीं पे ग्रीन कलर का कैंडल दिखता है, उसके बाद से कहीं पे आप लोगों को दिखता होगा कि रेड कलर का कैंडल दिखता है। तो देखिए कैंडल स्टिक में आपको एक ग्रीन एक रेड दो ही कैंडल दिखता है ज़्यादा करके, और तीसरा का कैंडल का कोई कलर नहीं है आपको, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब सिंपल कि बाइंग साइड में ट्रेड लेने के लिए ये कैंडल दिखा रहा है कि इसके अंदर में बायर है और ये कैंडल में बाइंग हुआ है, जिसलिए ग्रीन हुआ है। और रेड कैंडल में सिंपल यहाँ पे रेड कैंडल इसलिए क्योंकि इस कैंडल में सेलिंग हुआ है, सेलर ने प्राइस को नीचे के साइड में लेके आया है, जिसलिए ये कैंडल रेड है। ओके, दूसरा कि ग्रीन एंड रेड कैंडल से हम लोगों को बायर एंड सेलर का कॉन्सेप्ट पता चलता है कि यहाँ पे बेसिकली बायर है कि सेलर है। कैंडल स्टिक जो है ये काम कहाँ पे करता है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। बहुत सारे लोग देखते हैं कि ग्रीन कैंडल बन गया तो चलो बाई कर लेते हैं, प्राइस ऊपर के साइड में मूव कर जाएगा। ओके, या फिर बाई करेंगे प्राइस ऊपर के साइड में मूव कर जाएगा, ऐसा थिंकिंग रहता है। रेड कैंडल बन गया, चलो इसको सेल करते हैं, प्राइस नीचे के साइड में ये गिर जाएगा, ऐसा थिंकिंग रहता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कैंडल स्टिक में अगर ये ग्रीन कैंडल बन रहा है, ये रेड कैंडल बन रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि ग्रीन कैंडल बन गया तो हम बाई कर लेंगे या रेड कैंडल बन गया तो हम उसको सेल कर देंगे, ऐसा इसका मतलब नहीं होता है। क्लियर? बस ग्रीन कैंडल से पता चलता है कि बायर ने कैंडल को बनाया है और रेड कैंडल से पता चलता है कि सेलर ने यहाँ पे कैंडल को बनाया है, सिंपल। तो उसके बाद से इंपॉर्टेंट जगह होता है जहाँ पे कैंडल स्टिक को ट्रेड किया जाता है, इसका नाम है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ओके, ये जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है इस पॉइंट पे ही कैंडल स्टिक अच्छा वर्क करता है। जैसे कि हम लोग आगे चल के बहुत ही अच्छा से पढ़ाऊंगा, आगे चल के पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि कैसे सपोर्ट पे काम करना है और कैसे रेजिस्टेंस पे काम करना है। और दूसरा पॉइंट जो भी हम लोग पढ़ेंगे कैंडल स्टिक को, उसको लाइव में ट्रेड करके भी हम लोग उसको समझेंगे कि इसको कैसे काम करना है लाइव मार्केट के ऊपर में। जितना भी कैंडल स्टिक का नाम होता है वो सारा नेम जो है आपका वो जापानीज में है। ओके, क्योंकि जापान में ही कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन हुआ, वहाँ पे ही इस कॉन्सेप्ट को लाया गया कैंडल स्टिक को। और ये जो कैंडल स्टिक आज से नहीं है, बहुत ही साल से है और ये कंटिन्यू मार्केट पे काम कर रहा है। कैंडल स्टिक बहुत ही अच्छा पैटर्न है, जिसको अगर हम लोग पढ़े अच्छे से समझे तो प्रॉपर हम लोग सही जगह पे और सही एंट्री ले सकते हैं। जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे लाइव वे में ट्रेड करके आपको दिखाऊंगा। ओके, तो कैंडल स्टिक अगर हम लोग ध्यान से देखें तो कैंडल स्टिक में सबसे पहले आता है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है और कैंडल स्टिक
दिखता कैसे है? सिंपल, अगर हम लोग देखें यहाँ पे एक ग्रीन कलर का कैंडल बना हुआ है, कुछ इस तरह से, क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे कुछ इस तरह से दिखेगा कैंडल का। तो सबसे पहले बेसिकली हम लोग समझेंगे कैंडल स्टिक का जो फॉर्मेशन हो रहा है और इसका बेसिक नाम क्या है, कुछ पार्ट्स का इसके अंदर में नाम होता है, जो कि हम लोग डिटेल्स में समझेंगे। सिंपल, यहाँ पे जो कैंडल दिख रहा है आपको, दिख रहा है कि हाँ एक कैंडल बना है ग्रीन कलर का, ग्रीन रेड मैटर नहीं करता। अभी यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कलर का एक कैंडल बना हुआ है, कि इसका जो फॉर्मेशन होता है 4 चीज़ों को मिलाकर एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है। एग्जाम्पल, अगर हम लोग ध्यान से देखें कि एक कैंडल का फॉर्मेशन के लिए हमें प्राइस का ओपन चाहिए, कि ओपन कहाँ से प्राइस कहाँ से ओपन हुआ है, और उसके बाद से क्लोज कहाँ पे हुआ है, और उसके बाद से कि प्राइस जब मूवमेंट कर रहा था तो इसने हाई कहाँ तक लगाया था और ये लो कहाँ तक लगाया था। ये 4 चीज़ों को मिलाएँगे तो हम लोगों का जो प्रॉपर एक कैंडल का हाई, लो एंड ओपन क्लोज़ है, सारा निकल के आएगा और ये जाके प्रॉपर आपको दिखेगा कि एक कैंडल इस तरह का बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें, एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना है। अभी हम लोग कैंडल का बस फॉर्मेशन देख रहे हैं, इसका कोई नाम नहीं दे रहे हैं। आगे चल के हम लोग कैंडल का नाम के साथ में सारा कुछ डिटेल्स में पढ़ेंगे। यहाँ पे मान लीजिए, इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है। तो इसमें जो ग्रीन कलर का पूरा पार्ट्स जो दिख रहा है, इसको इसका जो नाम है, इसका नाम है बॉडी। और ये जो ऊपर का हिस्सा है, लास्ट यहाँ तक जो आया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई। ओके, और नीचे का जो हिस्सा जो यहाँ तक आया है, इसको हम लोग बोलते हैं लो। कैंडल स्टिक में जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, वो सबसे पहले कैंडल स्टिक में सिंगल कैंडल स्टिक। ओके, सिंगल कैंडल स्टिक। तो इसके बाद से जो पार्ट आगे आएगा उसमें हम लोगों का रहेगा डुअल कैंडल स्टिक, डुअल कैंडल स्टिक, एंड उसका बाद में जो लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पे वो रहेगा ट्रिपल कैंडल स्टिक। ठीक है, तो कैंडल स्टिक में ये 3 प्रकार का कैंडल है, सिंगल कैंडल स्टिक, उसके बाद से डुअल कैंडल स्टिक, एंड उसके बाद से हम लोग देखेंगे ट्रिपल कैंडल स्टिक। ओके, आज जो हम लोग पढ़ेंगे सिंगल कैंडल स्टिक। तो सिंगल कैंडल स्टिक में जितने भी कैंडल रहेंगे सब अकेला अकेला, सिंगल सिंगल, एक एक कैंडल रहेंगे, और हर कैंडल का अलग अलग नाम भी रहेगा। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारा मैं कैंडल ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सिंगल कैंडल स्टिक में जो हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहला कैंडल स्टिक का जो नेम रहेगा वो है आपका बुलिस मारू भुजू कैंडल। बुलिस मारू भुजू जो कैंडल है, उसका फॉर्मेशन एंड उसका जो लुक है कैसा है, उसको हम लोग सबसे पहले देखेंगे। बुलिस मारू भुजू जो कैंडल है, कुछ इस तरह से कैंडल हम लोग को दिखता है। ओके, कुछ इस तरह से कैंडल हमको दिखेगा। अगर यहाँ पे मैं एक कैंडल को ड्रॉ करूँ तो आपको इस दोनों कैंडल में कुछ ना कुछ अंतर दिखेगा। एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे जो कैंडल ड्रॉ किया हूँ, आपको दिखता होगा कि इस कैंडल के ऊपर नीचे कुछ रिजेक्शन है। जैसे कि ये बॉडी हो गया, और बॉडी के बाहर में कुछ हिस्सा यहाँ पे, एंड बॉडी के बाहर में कुछ हिस्सा यहाँ पे, ऊपर और नीचे दोनों ही साइड में एक रिजेक्शन आपको दिखता होगा। ये जो इसीलिए हर कैंडल स्टिक एक दूसरे से अलग है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें दोनों में अंतर क्या है, तो यहाँ पे क्या है कि ऊपर में और नीचे में कोई रिजेक्शन नहीं दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है नीचे में एक रिजेक्शन है, और यहाँ पे कुछ रिजेक्शन है। ओके, तो इसी तरह हर कैंडल अलग अलग होता है। तो इस कैंडल का जो नाम है, इसका नाम है बुलिस मारुभुजु। बुलिस मारुभुजु कैंडल, इस कैंडल का नाम है बुलिस मारुभुजु कैंडल। ये जो कैंडल है बुलिस मारुभुजु कैंडल, ये रिप्रेजेंट करता है बायर को, कि इस कैंडल में बाइंग हुआ है, और ये कैंडल बहुत ही स्ट्रॉन्ग माना जाता है। ये जो कैंडल है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है। आप लोग इसे याद रखना कि बुलिस मारुभुजु कैंडल है, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है। कोई भी कैंडल स्टिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे अच्छा काम करता है। आने आने वाला टाइम में, यानी नेक्स्ट वीडियो में या उसका अगला वीडियो में, हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि कहाँ पे काम करेगा, और वहाँ पे हम लोग डिटेल्स में समझेंगे कि इसमें कैसे एंट्री हम लोग लेंगे। क्लियर? अभी बस हम लोग कैंडल स्टिक को थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद से जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे बहुत भी कुछ हमको सीखने को मिलेगा। ओके, तो नंबर 2 में अगर हम लोग देखें तो पहला था हम लोग का बुलिस मारुभुजु। ओके, बुलिस मारुभुजु आपको सिंपल पता चला कि एक बुलिस कैंडल है और ये ग्रीन कैंडल बनता है। उसी तरह बेरिस मारुभुजु, बेरिस मारुभुजु कैंडल, ये क्या है, सेम जो ऊपर में आपका ग्रीन कैंडल दिख रहा है, एग्जैक्ट उसी तरह से एक रेड कैंडल आपको यहाँ पे दिखेगा, एकदम सेम। ना ही ऊपर में रिजेक्शन रहेगा और ना ही
इसका नीचे में कोई भी रिजेक्शन रहेगा। बेयरिश मारुबुजू कैंडल कुछ इस तरह से आपको दिखेगा। ओके, तो इस कैंडल को अगर हम लोग देखें कि इस कैंडल में क्या है कि जहाँ पे रेड कैंडल बना है, ओके, जहाँ पे ये रेड कैंडल बना है कि ओपन हुआ है ऊपर के साइड में, अगर मैं यहाँ पे ध्यान से आपको समझा पाऊँ, इस कैंडल का जो ओपन प्राइस है ये ऊपर में होता है और ओपन और इक्वल होता है इसका हाई, क्योंकि अगर हम देखें आगे चल के आपको पता चलेगा, क्योंकि ये जो कैंडल ओपन हुआ है, ओपन होने के बाद ये ऊपर के साइड में कोई भी हाई ऐसे रिजेक्शन नहीं लिया है। और इस कैंडल का हम लोग देखें कि क्लोजिंग एंड लो इक्वल होता है, मीन्स कि जहां भी ये प्राइस जाके क्लोज कर रहा है एग्जैक्ट उसी जगह पे इसका लो भी लगा होता है। हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे थोड़ा देर के बाद। और सेम इसका उल्टा ऊपर में होगा यहाँ पे कि अगर यहाँ पे एक ग्रीन यानी मारुबुजू कैंडल बना है तो इसका ओपन नीचे होगा, याद रखना, ओपन इसका नीचे होगा और इसका क्लोज ऊपर होगा। और जहाँ पे क्लोज क्या है इक्वल हाई होगा, क्योंकि ऊपर में कोई भी रिजेक्शन नहीं है और नीचे में जो लो है इसका ओपन इक्वल यहाँ पे लो होगा, क्योंकि नीचे में कोई भी इसका रिजेक्शन नहीं है। मीन्स कि जहाँ प्राइस ओपन हुआ है वहीं पे लो लगाया है, लो लगा के ऊपर का साइड में मूवमेंट किया। और यहाँ पे रेड कैंडल को देखेंगे, ये जहाँ पे ओपन हुआ वहीं पे हाई लगाया है और हाई लगा के सीधा नीचे के क्लोज किया है। हमेशा एक बात याद रखिए, प्राइस जहाँ भी ओपन हो, जहाँ भी ओपन हो, अगर प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर जाके कहीं भी क्लोज करता है तो ये कैंडल ग्रीन रहता है। और कोई भी प्राइस अगर ओपन हो रहा है, ओपन होके कहीं भी जाके ओपन प्राइस से नीचे कहीं भी क्लोज करता है तो ये कैंडल रेड होता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं आप लोग इसका नोट जरूर बनाएं ताकि आपको रिवीजन करने में या समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। एंड सिंगल कैंडल स्टिक में जो नंबर 3 आता है वो है आपका ओपनिंग मारुबुजू कैंडल। ओपनिंग मारुबुजू कैंडल, ओपनिंग मारुबुजू कैंडल, ओपनिंग मारुबुजू कैंडल ये ग्रीन एंड रेड दोनों ही होता है। मैं दोनों का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझाता हूँ, ध्यान से देखिए। मान लीजिए यहाँ पे एक ओपनिंग मारुबुजू कैंडल ग्रीन है और यहाँ पे एक ओपनिंग मारुबुजू कैंडल रेड है। ओके, तो दोनों ही कैंडल में ये डिफरेंस क्या है हम लोग समझते हैं कि इसका जो नाम है ओपनिंग मारुबुजू कैंडल, कि ये जिस जगह पे प्राइस क्लोज करता है, इमेजिन ये ग्रीन कैंडल है तो क्लोजिंग ऑफ कोर्स इसका ऊपर में होने वाला है। तो जहां पे ये क्लोज करता है ये ऊपर का साइड में एक हल्का सा रिजेक्शन लिया रहता है। ओके, और जो रेड कैंडल है तो यहाँ पे अगर देखेंगे यहाँ पे क्लोजिंग नीचे मिला हुआ है। ओपनिंग मारुबुजू कैंडल जो रेड है वो नीचे का साइड से रिजेक्शन लिया रहता है। क्लियर, ये भी कैंडल स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो बुलिश मारुबुजू जो हम लोग पहले पढ़े, यहाँ पे ग्रीन कैंडल या यहाँ पे एक रेड, तो ये जो बेयरिश मारुबुजू एंड बुलिश मारुबुजू कैंडल, ये दोनों ही कैंडल थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर में रिजेक्शन नहीं है और इसमें थोड़ा सा रिजेक्शन है। ओवरऑल ये भी कैंडल बुलिश है और स्ट्रॉन्ग है, और बेयरिश भी ये वाला और ये भी स्ट्रॉन्ग है। एंड नंबर 4 में हम लोग देखेंगे क्लोजिंग मारुबुजू कैंडल। ठीक, जो क्लोजिंग मारुबुजू रहेगा ये इसका उल्टा रहेगा। क्लोजिंग मारुबुजू कैंडल जो रहेगा सेम यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल का जहाँ पे ये क्लोज किया है, इमेजिन ग्रीन कैंडल क्लोजिंग ऊपर होगा तो ये ऊपर में जब क्लोज कर रहा है जहाँ पे, ओके, यहाँ पे क्लोज कर रहा है तो ये ऊपर में जहाँ पे क्लोज कर रहा है एग्जैक्ट वहाँ पे रिजेक्शन नहीं रहेगा। जहाँ पे ये ओपन हुआ रहता है ये वहाँ पे रिजेक्शन लिया रहता है। ठीक अपोजिट इसका सेम यहाँ पे अगर हम लोग देखें रेड कैंडल, तो रेड कैंडल भी ठीक इसका अपोजिट, जहाँ पे ये प्राइस क्लोज कर रहा है वहाँ पे रिजेक्शन लेगा। ओपनिंग मारुबुजू कैंडल में जहाँ पे ओपन हो रहा है ये वहाँ पे रिजेक्शन नहीं ले रहा है, एंड क्लोजिंग मारुबुजू कैंडल में जहाँ पे ये प्राइस क्लोज कर रहा है वहाँ पे रिजेक्शन नहीं ले रहा है। बस सिंपल सा ट्रिक है, इसको आप लोग ध्यान पे रखिएगा। ओके, आज जो कुछ भी हम लोग सीखे यहाँ पे सिंगल कैंडल स्टिक में, ये सिंगल कैंडल स्टिक का पार्ट 1 है। इसमें हम लोग बहुत ही अभी कम सीखे हैं, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा पढ़ाने जाऊँगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट इसका बाद जो आएगा पार्ट 2, आप लोग उसमें डिटेल्स में देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।